आज क्लास 10th की बच्चों साइंस स्टार्ट है। ये समझ लो बच्चों, आज से हमारे कई दिन से वीडियो नहीं बनी थी बच्चों, थोड़े से रमजान चल रहे थे इस वजह से। तो बच्चों आज जो होगी हमारे पास क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की, या सबसे पहले जो होगा बच्चों हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले बच्चों विज्ञान किसे कहा जाता है बच्चों, तुम्हारे पास विज्ञान किसे कहा जाता है बच्चों, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। उसके बाद में मैंने तुम्हारे पास पार्ट स्टार्ट करा बच्चों, 3 पार्ट है हमारे पास। पहले नंबर पे आ गया बच्चों रसायन विज्ञान, दूसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास बुक में है, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में है, और दूसरे नंबर पे आ गया बच्चों क्या, जीव विज्ञान, और तीसरे नंबर पे आ गया बच्चों भौतिक विज्ञान। अगर आप लोगों ने ना बेहतर तरीके से कर लिया, शानदार तरीके से कर ली, तो बच्चों जितनी भी वीडियो बनाऊंगा बच्चों पूरी कंप्लीट कराऊंगा बच्चों। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के तीनों जो है बच्चों मुझे करानी है पूरी की पूरी। 10th क्लास की बच्चों मैथ भी स्टार्ट होगा, और याद रखना बच्चों मैथ जो होगा हमारा यूट्यूब पे वो जो होगा बच्चों RS अग्रवाल का स्टार्ट होगा। करा दूंगा एक आध दिन से, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है रमजानों की वजह से, तो वीडियो नहीं बन पा रही। तो बच्चों आज बच्चों और एक बात और याद रखनी, जो बच्चों विज्ञान की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, विज्ञान की डेफिनेशन लिखी है, प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन और उनके मिलने वाले ज्ञान को ही क्या कहते हैं बच्चों, विज्ञान कहा जाता है बच्चों। उसके बाद में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती हैं। सबसे पहले जो शाखाएं होती है बच्चों कौन सी होती है बच्चों, रासायनिक विज्ञान होता है ना, इंग्लिश में से केमिस्ट्री बोलते हैं बच्चों। दूसरे नंबर पर जो होगा बच्चों, और एक बात बता दो, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के, नोट करके लिखना बच्चों। और अच्छी बात यह है अच्छे अच्छे तरीके से नोट्स बनाने, शानदार तरीके से नोट्स बनाने होंगे आप लोगों को, बेहतर तरीके से नोट्स बनाओगे। और नोट्स बनाने बच्चों जिसके नोट्स अच्छे होंगे बच्चों टेलीग्राम पे बच्चों एक बार दिखा देना, मैं उसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो हमारे ग्रुप डी के बच्चे होंगे, जो भैया होंगे हमारे ग्रुप डी वाले भैया, वे सारे के सारे उन्हें नोट्सों को आराम से इन क्वेश्चनों इन जो तुम्हारे पास चैप्टर है इसे दोबारा से वो रिवीजन कर लें। तो बच्चों जो हमारे क्लास 10th के बच्चे जो देख रहे हैं बच्चों, उन्हें तो नोट्स अपने अच्छे अच्छे तरीके से बनाने, ब्लू और ब्लैक पेन से साथ के साथ लेकर बैठ जाते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से नोट्स बनाने, बेहतर तरीके से। अगर तुम्हारे पास नोट्स होंगे अच्छे तरीके से, फिर वीडियो देखने की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों जो मैं चीज बोलता भी रहा करो तो उसे लिख भी दिया करो। जैसे मैंने बोला बच्चों मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया था कि बच्चों क्या, कि जो हमारे विज्ञान है, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, आप लोगों को पता। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, जानना। ये भी लिख देंगे आप लोग कि क्या नाम है, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस SCEINCE साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों जानना, किसी के बारे में भी जानना, है ना। तो ये क्या कहलाया जाता है बच्चों, विज्ञान कहलाया जाता है। विज्ञान की निम्न शाखाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पे लिखा मैंने रसायन विज्ञान, दूसरे नंबर पे लिखा बच्चे जीव विज्ञान, तीसरे नंबर पे लिखा मैंने क्या, भौतिक विज्ञान। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, जो बच्चों हमारी क्लास 10th के बच्चे हैं, कि बच्चों हमारे पास 3 पार्ट हुआ करें। अगर आप लोग 12th में जाओगे तो 12th में बच्चों वहां भी 3 ही पढ़ने पड़ेंगे, 2 पढ़ने पड़ेंगे। एक तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, या बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी ना लोगे तो बच्चों वहां उसके मतलब उसके स्थान पर आप लोग क्या ले सकते हो, तो मैथ ले सकते हो। तो वहां भी आप लोगों को 3 चीज ही पढ़नी होगी। या तो बच्चों जो डॉक्टर बनते हैं तो वो जीव विज्ञान ले लेते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं बच्चों जीव विज्ञान की जगह मैथ ले सकते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रासायन विज्ञान जो है बच्चों 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर है बच्चों हमारे, 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर जो हुआ करें वो हो रहा है बच्चे हमारे पास रसायन विज्ञान के। आगे 5वां चैप्टर, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। बच्चों 5वां चैप्टर है ना, 5 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर होंगे वो लगभग बायोलॉजी के अंतर्गत आ रहे होंगे। और 9 से लेकर 10 से लेकर 11, 12, 13, 14 तक के जो चैप्टर आ रहे होंगे, एक चैप्टर इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो किसके अंतर्गत आ रहे होंगे बच्चों, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहे होंगे। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है बच्चों, फिजिक्स याद रखना, फिजिक्स कहा जाता है। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, केमिस्ट्री कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, और फिजिक्स कहा जाता है। बच्चों हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले होंगे, वो पार्ट होगा हमारे पास कौन सा, रसायन विज्ञान का। यानी कि रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, पहले 4 चैप्टर इसके पूरे कवर अप करेंगे, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और बच्चों आप लोगों को इससे जो हमें एग्जाम में करोगे तो बच्चों बहुत मदद मिलेगी। और बच्चों ये याद रखना, आज की बात जो होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी,
यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली होगी। और बच्चों जो तुम करोगे बच्चों शानदार करोगे, बेहतर करोगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान की हमने परिभाषा लिखी हुई है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, बच्चों साथ के साथ लिखनी है तो आप लोगों को। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत पदार्थ, सबसे पहले बच्चों बताओ पदार्थ किसा कहा जाता है। तो बच्चों पदार्थ जो हो रहा है प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी हो और कुछ ना कुछ स्थान भी घेरती हो, और बच्चों हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी महसूस होता हो, तो वो क्या कहलाए जाते हैं बच्चों पदार्थ। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ज्ञानेंद्रिय क्या हो रहा है बच्चों। ज्ञानेंद्रिय हो रहा है बच्चों हमारी 5। सबसे पहले जो हो रहा है बच्चों मतलब कोई सी भी हो सकती है, आपकी आंख होगी, आपकी नाक होगी, नोज होगी, अपने मतलब स्मेल्स हो, बता सकते हो कि पदार्थ है या नहीं है। बच्चों तुम्हारी क्या होगा, जीभ होगी, 3 होगी, आपके कान होंगे, आपका लास्ट जो होगा बच्चों वो होगा आपकी स्किन, यानी कि आपकी त्वचा जो होगी वो भी क्या होगी बच्चों एक प्रकार का क्या होगा बच्चों ज्ञानेंद्रिय होगा। तो बच्चों आप लोगों से पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्रिय कितनी हो रहे, तो आप लोग बताओगे सर 5 हो रहा है। कौन कौन सी अभी बताई, आंख होगी, नाक होगा बच्चों, जीभ होगी, कान होगे और आपकी स्किन होगी या त्वचा होगी। तो बच्चों पदार्थ कहला जाता है। पदार्थों के संगठन मतलब किस तरीके से वो संगठित है ना, संरचना उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, उसके गुण क्या क्या, गुण अच्छे हैं बुरे हैं बच्चों, हर किसी के गुण हुआ करें है ना, जो दिखाई नहीं देते बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाओं में मतलब गुण 2 प्रकार के मतलब गुण 2 प्रकार के हुआ करें, एक तो होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है बेटे कौन सा रासायनिक गुण, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता हो। बच्चों परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन 2 प्रकार के हुआ करें बच्चों, ध्यान से सुनना है, सबको सुनना है, ये मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बताता है, कोई ना लग से लिखते भी रहा करो क्या कि परिवर्तन 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक तो हो रहा है बेटे भौतिक परिवर्तन और दूसरा कौन सा हो रहा है बेटे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनकी केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता हो, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा मेरे पास ये चौक है बेटे, या एक काम करो बच्चों मेरे पास ये कागज है ना, कागज में ये तो मैं आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है, इसे बीच में से मैं काट दूं, ऐसा कर दूं, तो बच्चों अब जो परिवर्तन होगा ये फाड़ दे रहे समझ लो बच्चों, अब जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन हो रहा होगा, तो आप लोग बताओगे भैया जी ये भौतिक परिवर्तन हो रहा होगा। बच्चों अगर मैं इसे जला दूं तो अब कौन सा परिवर्तन हो रहा होगा, तो आप बताओगे सर इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल अवस्थाओं में परिवर्तन होता हो, जैसा बर्फ से पानी का बनना, पानी से बर्फ का बनना, आप लोग बताओगे कौन सा परिवर्तन सर, ये होगा आप लोगों का भौतिक परिवर्तन। बर्फ से भाप का बनना, भाप से पानी का बनना, बच्चों पानी से भाप का बनना, भाप से पानी का बनना, तो आप लोग बताओगे सर कौन सा परिवर्तन होगा, ये सर भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों भाप का फॉर्मूला भी H2 हो रहा है बच्चों, और पानी का फॉर्मूला भी H2 हो रहा है, और बच्चों बर्फ का फॉर्मूला भी क्या हो रहा है H2O ही होता है। तो इसलिए ये क्या हो रहा है बच्चों भौतिक परिवर्तन हुआ रहा है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना क्या कहलाया जाता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहलाया जाता है। मैं अपने वर्डों में तुम्हें सिखाने के लिए ये भी बता सकता हूँ, जिसे वापसी दोबारा नहीं कर सकते उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, जिसे देखते हो ऐसा वापसी हो सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एक बार आपने कागज को जला दिया तो बच्चों कागज का जलाना कौन सा परिवर्तन होगा, तो आप लोग बताओगे भैया जी ये तो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसे मैं दोबारा वापसी नहीं ला सकता। ठीक है, आगे समझ बच्चों, इसे केमिस्ट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, रासायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी या काला रंग। बच्चों केमिस्ट्री में अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर आया बच्चों हाइड्रोजन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे बच्चों, कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों वो आप लोग याद करेंगे। क्या सबसे पहला जो होगा बच्चों आप लोगों का हाइड्रोजन होगा, दूसरे नंबर पर जो होगा बच्चों वो होगा हीलियम,
नंबर पर जो होगा वो होगा लिथियम, चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा बेरिलियम, पांचवें नंबर पर जो होगा वो होगा बोरोन, बेरिलियम होगा चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर बोरोन। फिर देखो दोबारा से छठे नंबर का कार्बन, सातवें नंबर पर नाइट्रोजन, आठवें नंबर पर ऑक्सीजन, नौवें नंबर पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, नौवें नंबर पर जो होगा वो फ्लोरीन होगा, 10वें नंबर पर जो होगा वो नियोन होगा, 11वें नंबर पर जो होगा वो सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, आर्गन होगा, पोटेशियम होगा और कैल्शियम होगा बच्चों। और जब मैं 20 तक तो ये याद करने हैं। उसके बाद में आप लोगों को बच्चों 26 नंबर पे जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है बच्चों आयरन, 27 नंबर पे जो आंकड़ा वो आंकड़ा है कोबाल्ट, 28 नंबर है उसका आएगा निकेल, कॉपर है बच्चों, फिर जिंक है, फिर सिल्वर है बच्चों, Fe47 पे बच्चों। इन चीजों को आप लोगों को क्या करना होगा, याद करना होगा। और बच्चों बेहतर तरीके से इनके प्रतीक भी याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H से दिखाया गया, जैसा आप लोगों को कोने में दिखाई दे रहा H है इसका प्रतीक, और इधर वाले कोने पे He दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है हीलियम दिखाई दे रहा होगा। दूसरे इधर वाले कोने पे लिथियम दिखाई दे रहा होगा, अगले वाले कोने पे बेरिलियम दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों इनका प्रतीक भी आप लोगों को बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से याद करना होगा बच्चों, अच्छे तरीके से याद करेंगे बच्चों। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली होगी वो रासायनिक सूत्र बनाने होंगे हमें, कि रासायनिक सूत्र सर कैसे बनाते हैं, H2SO4 कैसे बनाते हैं, HCl कैसे बनाते हैं, HNO3 कैसे बनाते हैं, NaCl कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आज जिसने ये याद कर लिए बच्चों, ये चीज याद कर लिए, आयन जो हुआ करे वो दो प्रकार के होगा बच्चों। रासायनिक सूत्र जो बनाएंगे ज्यादातर हम आयनों से बनाएंगे। आयन दो प्रकार के हो गए, एक तो धनायन, दूसरा ऋणायन। बच्चों धनायन कब आता है, जब कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर तक रहा है बच्चों, किसी को दे तक रहा है, त्याग तक रहा है, तो उस पर प्लस का चार्ज आ रहा है। और ऋणायन कब आ रहा है बच्चों, जब भी कोई तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे है तो उन पे क्या चार्ज आ जाता है बच्चों, माइनस का चार्ज आ जाता है। तो मैंने ऐसे लिखा जैसे H+, H के ऊपर एक प्लस, इसका नाम है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे सोडियम, सोडियम पे Na पे एक प्लस, Ag पे सिल्वर पे एक प्लस। बच्चों 3 4 है हमारे पास, ये चारों याद कर लेना, हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर पे एक प्लस, और बच्चों एक पोटेशियम पे कितने प्लस, एक प्लस। उसके बाद में बात एल्यूमिनियम का 3 प्लस, और जितने भी ज्यादातर आप लोगों को मिलेंगे वो 2 प्लस वाले मिलेंगे। जैसे जिंक है डबल प्लस, कॉपर है डबल प्लस, मरकरी है 2 प्लस, लेड है 2 प्लस, Fe है 2 प्लस, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है बच्चों 2 प्लस होंगे। ऐसी ऋणायन होगा बच्चे जिसके ऊपर जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खो लग रहा है या किसी को दे लग रहा है तो उस पर चार्ज आ जाता है बच्चों, ले लग रहा है किसी से तो उस पर एक चार्ज आ जाता है माइनस का, तो उसे क्या कहते हैं ऋणायन। जैसे Cl माइनस, O डबल माइनस ऑक्साइड, NO3 एक माइनस, SO4 डबल माइनस, इसे सल्फेट कहा जाता है, आयोडाइड कहा जाता है, फ्लोराइड कहा जाता है, Br माइनस पे ब्रोमाइड कहा जाता है, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बच्चों इतने इंपॉर्टेंट हो गए। अब मैं बनाने सिखाता हूँ आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाने। एग्जाम्पल देखना बच्चों, एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से देखना, आप लोग जो चीज करा, जिसका चीज जी करा, आप लोग एक चीज ले सकते हैं। इसके ऊपर एक H+ ले ले, जैसे मैंने H+, इसका नाम है बेटे H+ का नाम है हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, रफ कॉपी बंद करते हैं और ध्यान से इधर देखें, हाइड्रोजन होगा प्लस, इधर से जो चीज आप एक माइनस का लेना एक प्लस का, तो आप लोग जो चीज करो वो चीज ले सकते हो। जैसे मैंने Cl- ले लिया, इसका नाम क्या है बेटे, Cl- का नाम क्या है, क्लोराइड है ना। तो ध्यान से देखेंगे, एरो 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 के बाद में देखो इन्हें एक साथ करके लिखो Hc। बच्चों इसका जो एक प्लस था वो इस पर चला जाएगा यहाँ, और इसका जो एक माइनस है उसे चला जाएगा यहाँ। बच्चों बस एक बात याद रखनी है, अगर दोनों चीज सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस, जितने प्लस है उतने माइनस है, तो बच्चों उन्हें छोड़ दो लिखो मत ना बिल्कुल भी। एक प्लस था एक माइनस था, हटा दिया बच्चों, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया HCl। इसका नाम क्या होगा, HCl होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। आ रहा बच्चे समझ में, हाँ आएगा बेटे, अभी तो बहुत बेहतर तरीके से आएगा, सारे फॉर्मूले बनाने सिखा दूंगा बच्चों। तो इसका नाम क्या होगा, H+Cl- बनेगा क्या, HCl बनेगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों अगर तुम्हें आप लोगों को HCl लिखा हुआ दिख जाए तो उसे एक
एकदम दिमाग में आना चाहिए, सर इसका नाम तो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। और हाइड्रोजन क्लोराइड दिखाई दे जाए तो HCl होगा बच्चों। दूसरा और ले लो, जैसे Na+ ले लिया बच्चों, Na+, और इधर से एक माइनस ले लो, कोई भी एक माइनस ले लो, Cl- ले लिया, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम। लिख दो इसका नाम सोडियम है सर, इसका नाम है सोडियम। और उसका नाम क्या है पल्ले वाले का, इसका नाम है क्लोराइड, है ना। तुम्हें कैसे पता, मैंने तो भैया याद कर रखे, तो तुम्हें लोगों को भी ये बेहतर तरीके से याद करने होंगे। जब एरो तो बच्चों NaCl एक साथ करके लिख दो, जो आप लोगों को पता होगा सर ये तो नमक का फॉर्मूला। अच्छा नमक का फॉर्मूला ऐसा बनेगा, हाँ बेटे ऐसा बनेगा, एक प्लस लोगे Na+ लोगे, Cl- जब आपस में घेरोगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और बच्चों एक प्लस है एक माइनस है, तो बच्चों को क्या हो जाना, कट जाना। बच्चों और देखेंगे उसका नाम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। जैसे मेरे पास होगा बच्चों Al, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, Al++, थोड़ा मैंने कैडा से ले लिया प्लस, OH- हाइड्रोक्साइड माइनस ले लिया, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम है, इसका नाम क्या है सर, हाइड्रोक्साइड। मैं नाम नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, एरो एरो एरो, Al होगा बच्चों Al, और Al होगा और OH होगा। अब कहोगे भैया जी ये तो दो, इधर तो 3 प्लस है 1 माइनस, क्या कट जाएंगे, 1 प्लस से 1 माइनस, नहीं अब नहीं काटने, सेम में काटने, सेम में डिक्टो सेम में काटने हैं। अगर यहाँ 3 प्लस होते इधर 3 माइनस होते तो फिर काट देता, अगर 2 प्लस होते 2 माइनस होते काट देता, हटा देता, फिर कटता ना मतलब हटा देता उन्हें। अगर यहाँ 3 होते यहाँ 1 होता और यहाँ होता फिर नहीं लिखता। अब क्या होगा बच्चों, इसका जो 1 है OH का जो 1 है वो तो आ जाएगा यहाँ, और जो एल्यूमिनियम के 3 है वे आ जाएंगे इस पे यहाँ। अब बच्चों अब कहीं OH आ रहा हो और यहाँ मतलब O आ रहा हो और ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3H नहीं है, इसका मतलब है 3H के भी है और 3O के भी, तो इस पे ब्रैकेट लगाएंगे तो इसे होल थ्राइस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, होल थ्राइस। इसे बोलेंगे AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों फॉर्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बच्चों रासायनिक नाम होगा इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और रासायनिक सूत्र होगा AlOH का होल थ्राइस। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, AlOH का होल थ्राइस। बच्चों और देखते हैं ध्यान से, जैसे मेरे पास Fe है, आयरन डबल प्लस है, प्लस Cl- है, इसका नाम क्या होगा बेटे, क्लोराइड होगा। तो बच्चों दोनों को एक साथ करके क्यों लिखते हो FeCl को, हाँ सर लिख दिया, इसका नाम होगा FeCl को बोलते हैं बच्चों आयरन क्लोराइड, FeCl को बोलते आयरन क्लोराइड। क्या आयरन क्लोराइड सही लिख दिया बच्चों। तो आप लोग देखोगे सर नहीं लिखा, क्योंकि इधर तो 2 प्लस है इधर है 2 माइनस, अगर 2 प्लस होते 2 माइनस होते तो कट जाते। आ रहा समझ में। हाँ बच्चों बेहतर तरीके से नोट्स बनाते रहो, और अल्लाह ने चाहा तो बच्चों बहुत मदद मिलेगी, बहुत मेहनत करिए बच्चों लिखने में ना करने में, है ना। तो बच्चों बस लाइक करना है, और बच्चों को जो हमारे 10th क्लास के बच्चे उन्हें शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब बच्चों इधर 2 प्लस है, इधर है 1 माइनस, तो कटेगा नहीं। तो अब क्या होगा, जो Cl का 1 है 1 था ये तो आ गया, 1 लगाओ या मत लगाओ, इसके जो 2 थे वे आ गए। अब होल ट्वाइस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि Cl तो ऑलरेडी यही था। तो इसका मतलब है बस जब लगाना, जब O वाले आ रहे हो तब लगाना, O वाले पे, ठीक है। ज्यादातर और देखो जैसे मेरे पास है Mg मैग्नीशियम, आ रहा समझ, Mg डबल प्लस, और लो इधर से ले लो बेटा कोई सा भी, बताओ कौन सा लो। क्या सर SO4 डबल माइनस ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, सल्फेट SO4 डबल माइनस। तो बेटा एक तो बहुत आसान बन MgSO4 कैसा, इधर 2 प्लस है इधर 2 माइनस है, कटेगा, ठीक है। बच्चों बेहतर तरीके से उतारेंगे ना, शानदार तरीके से एग्जाम्पल उतारेंगे। इसका नाम लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, Mg का नाम था मैग्नीशियम, SO4 का नाम था सल्फेट, तो इसका नाम था मैग्नीशियम सल्फेट। आ रहा बेटे समझ में, बेहतर तरीके से आ रहा होगा, शानदार तरीके से मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, आपने काम लिया होगा। और देखिए, और देखो बच्चों ध्यान से, और देखो, और क्या बताओ, जैसे मैंने ले लिया H प्लस, इसका नाम क्या सर, हाइड्रोजन प्लस, इधर ले लिया मैंने SO4 डबल माइनस एरो। बच्चों बताओ क्या बनेगा, क्या बनकर तैयार होगा, H प्लस, है ना, HSO होगा। सर इस पे तो 2 है, इस पे क्या कट जाएंगे, नहीं,
बच्चों इसके जो दो है ना, इसके जो दो है वे तो आ जाएंगे यहाँ, और इसका जो एक वो आ जाता है यहाँ। एक लगाओ या मत लगाओ, ये बनगा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। बच्चों आज हमने इतना सीखा है, बेहतर तरीके से सीखा है, शानदार तरीके से सीखा है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा भी होगा। और बच्चों इन क्वेश्चन इन फॉर्मूलों कम से कम 100 बनाने की कोशिश करना, एक इधर से ले लेना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, है ना। फिर बच्चों ने देखना तो मैंने सही लगा रखे, हाँ कल को फिर दिखाना मुझे कि भैया जी तुमने सही कर रखे, मैंने सही बनाई है, Na+ लिया था और मैंने O- लिया था, Na2O बना था, Na2O बना था, सोडियम ऑक्साइड बना था। बेहतर तरीके से करोगे, शानदार तरीके से करोगे तो अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट भी बढ़िया ही होगा। बच्चों लगे रहो, अभी आप लोगों के पास बहुत वक्त है, और बच्चों ये बस सोच लेना ये वक्त पता ना कब गुजर जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। और बच्चों जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे बच्चों, फिर आप लोगों को महसूस होगा यार हमने तो पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों अभी से तैयारी करते रहो, शानदार तरीके से करते रहो, जो पढ़ा रहा हूँ रोज के रोज तैयार करते रहो उसे बेहतर तरीके से, और बच्चों उसे अपनी कॉपी में ताड़ते रहो और उसे अपनी जिंदगी में भी ताड़ते रहो, बेहतर होगा बच्चों।